वाओ! इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ है। एक टाइम पर तो हालत थोड़ी पतली हो गई थी मेरी, जब इंडिया की हालत पतली हो गई थी। अब आप पूछेंगे कि वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आज कहीं बांग्लादेश जीत जाता तो पाकिस्तान के हालात तो ख़राब ही थे, क्योंकि पाकिस्तान को फिर आगे क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश को ना सिर्फ हराना था बल्कि एक मार्जिन से भी हराना पड़ जाता, क्योंकि बात आ जाती नेट रन रेट के ऊपर, और उसमें तो हम कभी भी नहीं कर सकते। ये इसलिए नेट रन रेट वगैरह इतनी यार इंपॉर्टेंट होती है। जो कल 130 रन हमने चेस करने थे, बहुत से बच्चे खुश हो रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हमने खेल के हम श्रीलंका से जीत गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ श्रीलंका, दुनिया की सबसे बड़ी टीम से हम जीत गए हैं, तो उस पर खुशियां मनाओ, पागल हो जाओ भाई। अगर जीतना था ना तो इधर आके नेट रन रेट से आपने करना था, जब 130 का टारगेट मिला। बट खैर, हमारा अभी ओवरऑल कॉम का स्टैंडर्ड ही इतना लो हो चुका है कि वो इसी तरह रेलू कट्टी परफॉर्मेंसेस पे खुश है, क्योंकि हम सब रेलू कट्टे बन चुके हैं। पिछले 3-4 साल में ऐसे रेलू कट्टे हमारे स्टैंडर्ड हो चुके थे। क्या वो यही है? वो जो पुराने लोग हैं उनको फिर भी कुछ पता है कि यार किस किस्म का होता था हमारा, और बेसिकली दुनिया में क्या स्टैंडर्ड है, दुनिया में इस वक्त क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, उस लिहाज से वो लोग फिर भी कम से कम जान सकते हैं। बट बहुत से जो हमारी मेजोरिटी है उनका यही रेलू कट्टा स्टैंडर्ड है, वो खुश है। तो अगर आज बांग्लादेश जीत जाता तो ना सिर्फ उनको हराना पड़ता बल्कि नेट रन रेट पे भी बात आ जाती। अब ये है कि चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच होगा वो होगा, बस अब वो सेमीफाइनल ही बन गया। जो भी वो जीतेगा वो आगे जाएगा और जाके खेलेगा। कल ही मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। आज बांग्लादेश ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस की है इंडिया के ख़िलाफ़, भाईजान तैयार हो जाओ किसी भी रिजल्ट के लिए। मैं ज़्यादा रोने के मूड में इसलिए था कि भाई इनको हराना मुश्किल हो जाएगा। इनको नेट रन रेट वाला हमें कि जी 17 ओवर में हमने चेस करने या वट एवर, या इवन 15-16 ओवर्स में हम किधर से वो कर पाएंगे, क्योंकि हम तो एक मैच हारे हुए हैं, वो भी बुरी तरह हारे हैं। 6 ओवर्स पहले जो है वो हार गए थे, और दूसरा मैच जो हम जीते हैं, जो कि जीतना चाहिए था 6-7 ओवर्स पहले, वो शुक्र एंड में आके नवाज ने कुछ छक्के मार दिए थे। उनका भी कैच ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने शायद छक्के मार दिए थे, इसलिए कि वो सब ख़त्म ही कर दो। अदरवाइज़ वो भी हमने कोई 18 ओवर के अंदर ही किया था, 18-19वें ओवर के ऊपर तो बात आ चुकी थी। तो हमारा तो जीतना इधर मुश्किल हुआ है, और जीतना इसलिए मुश्किल हुआ है दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश ने जिस किस्म की, पहले तो उन्होंने जो ओपनिंग 2 ओवर कराए हैं, पहले ओवर के अंदर 2 दफ़ा एजेस निकली हैं। एक दफ़ा टॉप एज निकली है गिल्ली की, एक दफ़ा इनसाइड एज निकली है। अब एज का ही आप लोगों को पता है कि कहीं भी जा सकती है, इनसाइड एज तो कहीं भी मतलब किलियों में भी लग सकती है। टॉप एज 2 फील्डर्स के बीच में से निकल के गई थी, तो वो भी कुछ पता नहीं था बैटर को क्या है। दूसरे ओवर के अंदर ये अभिषेक शर्मा का ही था, एक उन्होंने बॉल इसी तरह कोई टॉप एज तो नहीं हुई थी, लेकिन बॉलर बॉलर के ऊपर से निकल गई थी। मतलब वो उसने तो अपनी तरफ से दे दिया था कि लो जी मैं तो बीट हो गया हूँ, वो हुई थी। और एक और भी कुछ हुआ था उसके अंदर, आई डोंट नो। बीट तो हुआ था 2 दफ़ा, वो बीट हुआ था। एक दफ़ा तो पूरी मतलब फुल स्विंग मारा था, विकेटें भी बच रही थी और एज भी बची थी। ये दूसरे ओवर के अंदर हुआ था। और तीसरे ओवर के अंदर कैच भी ड्रॉप हुआ था अभिषेक शर्मा का। तो ये 3 जो ओवर्स इन्होंने जो पहले कराए थे बांग्लादेश वालों ने, उसके अंदर कहीं अभिषेक शर्मा आउट हो जाता, जो कि शेकी हुआ था शुरू में, तो हालात ख़राब थे। क्योंकि उन्होंने जो हरकतें की हैं, 112 रन थे वो 11 ओवर्स के अंदर, और फिर 160 समथिंग बना के गए इंडिया वाले। वो अभिषेक के उसके अंदर 70 रन हैं, वरना पीछे से किसी ने कुछ भी नहीं किया। गिल्ली और अभिषेक ने इतना ज़बरदस्त स्टार्ट, कुछ 60 रन उन्होंने पावर प्ले में बनाए हुए थे, और आगे कुछ भी नहीं कर सके। तो सारा का सारा वो जो पहले 3 ओवर है ना, जिसके अंदर वो जो है लक इंडिया की तरफ गई है, अगर वो ना गई होती तो हालात ख़राब हो जाने थे। और जितनी अच्छी वो बॉलिंग कराई उन्होंने, उसके बाद खैर फिर अभिषेक और गिल्ली ने जो रख रख के पेला आया है, पाकिस्तानी शाहीन और साइम और हमारे जितने भी बॉलर्स हैं उनको हिचकियाँ लगी हुई थी इधर वो देख के छक्के जो हैं जो पेल रहा है। अभिषेक ने जो फिर मारना शुरू किया, ओए होए होए, 70-75 फिर मार के गया है यार, और 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मार के गया है। पता नहीं यार, ये कौन लोग होते हैं जो इंटेंट भी दिखा रहे होते हैं और फिर स्कोर भी कर रहे होते हैं। हमारे तो छक्के मार रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद 5 बॉलें डॉट भी खेल लेते हैं कि बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया। 5 बॉल बस, अभी वो कर ली ना, इन्वेस्टमेंट कर ली, अभी अगले 5 साल के लिए आराम फरमाएंगे हम, फिर उसके बाद जब पैसे खत्म होंगे तो फिर हम कुछ करेंगे। हमारी तो ये चल रही होती है। वो सिंगल भी ले रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और छक्के भी मार रहा है। छक्का मारता है, रोटेट करता है, फिर वापस आता है, अगला रोटेट करता है, छक्का मार के तो फिर ही आगे फिर छक्का मार देता है। तो बस यही चल रहा होता है। 60-60 इन्होंने मेरा ख्याल में पावर प्ले के अंदर इंडिया ने इन सारे मैचेस के अंदर जो भी मुझे याद पड़ रहे हैं, हमें यही 60 से कम तो इन्होंने रन्स नहीं बनाए। 60-60 59-70 इसी तरह कोई रन्स बनाए होंगे, किसी को नहीं छोड़ा, किसी भी टीम को। और उसके अंदर खैर हमारे प्रीमियम बॉलर्स को तो बहुत ही कोई फुर्सत के साथ पीटा गया था। आज भी उन्होंने यही किया, हालांकि पहले 2 ओवर जो है उनकी कोई कुटन छुटन नहीं थी। उसके बाद जो मारा है, मतलब 4 ओवर्स के अंदर जितना पीटा है और स्कोर फेर करके चला गया, ये तो अभी बांग्लादेश की बेहतरीन फील्डिंग थी।
जिसकी वजह से हम वो कैच एक मिस हुआ था, यही दूसरे तीसरे वो थोड़ा सा मुश्किल भी था, बट खैर कीपर था, ग्लव्स थे, कर लेना चाहिए था, अच्छा कैच होता। बट ये तो कैच ड्रॉप होने के बावजूद उन्होंने जो फील्डिंग की है बांग्लादेश वालों ने, कमाल फील्डिंग, और उसी फील्डिंग की वजह से अभिषेक शर्मा को आउट किया है, रन आउट किया है, वरना वो कहीं जाने के मूड में नहीं था। स्काई भाई आए, आके जो है वो इतनी बड़ी उसने एज दी यार, मैं कहता हूँ बहुत ही कोई ढीठ आदमी इनको कप्तान मिल गया। इनकी एक लेगेसी हुआ करती थी कप्तानों की, देख के सुन के मज़ा आता था पाकिस्तानियों को, हम उनकी मिसालें दे रहे थे कि ये देखो भाई, ये होता है कप्तान, ये होता है लीडर। कोहली हो गया, धोनी हो गया, शर्मा हो गया, ये सब लोग थे, पता नहीं कैसे छिचोरे किस्म के इनके भी कप्तान आना शुरू हो गए हैं। चिंगम चबा दो उससे, इतनी चिंगम खा रहा होता है, ऊंट के घुटने वर्गी उसकी शक्ल है, ऊपर से तूने टैटू इतने बनाए हुए ताकि लोगों का ध्यान उसी टैटू के ऊपर चला जाए, मुंह पे ना तेरा जाए, यंग 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 करके चबा रहा होता है 24 घंटे, इतनी जोर से इसका मुंह चबा रहा होता है, इसके मुंह के अंदर कोई लकड़ी दे दो ना तो फर्नीचर बन के बाहर आ जाएगा, इतनी जोर से ये मशीन की तरह चबा रहा होता है च्युइंगम को। च्युइंगम चबा रहा है पूरे टूर्नामेंट में, बस इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, उसके अंदर उन्होंने पोलिटिसाइज करना है वहाँ को जो है वोट, इसको बाद में इलेक्शन भी लड़वा देना, क्योंकि ये आवाम को जो है वो जो अंधभक्त हैं, देशभक्त हैं, जो भी हैं, उनको खुश करने के लिए बैठा हुआ है, तो वो हरकतें इससे करवा लो। मैच तो उससे हो नहीं रहा। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन, हाथ पाँव मुंह हर जगह, बैट ग्लव हर चीज़ से बॉल लग के गई है कीपर के पास, उधर ही खड़ा चुंगम चबा रहा है। और अंपायर साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, जो ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं, मेरा ख्याल में कोई अफगानिस्तान का है। और भाई अफगानिस्तान में किधर से अंपायर आ गए भाई, ये जो एक राशिद खान आया ना उसकी वजह से 5-6 जो हैं वो लगी इनके पास आ गई। ये राशिद खान को ज़रा जाने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि इनकी टीम में जो है कितने जो है निखार आता है, कितने इनके निकलेंगे। ये बिल्कुल बस वो ये एक हल्का सी इनकी फुलझड़ी है जो कि अभी निकल रही है। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, 5 साल के बाद मिलेंगे कि इनकी क्या टीम बनती है, जब राशिद खान वगैरह जो है वो निकल जाएंगे। खैर वो भी इतनी आसानी से कहीं जा नहीं रहा, उसका इनको वो मिल गया कि अच्छा ये तो भी खड़ा हुआ है हमारे सामने ही, हमारे साथ ही फलानी गली का लौंडा है, तो फिर उस गली में जो है सारे निकलना शुरू हो जाएंगे, वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक एलिमेंट होता है। तो वो राशिद खान की वजह से अभी इनकी फिर भी कोई तो बनी हुई है, स्पिनर्स वगैरह आ रहे हैं बीच में, इनका दुका जो है कभी बैटर्स भी चल जाते हैं, अदरवाइज मुझे इनका कोई नहीं लग रहा। उधर से अंपायर ढूंढ के लाए हैं, मतलब इसका बस नहीं चल रहा होता, इसको भी पहना दिया करो भाई, इंडिया की जर्सी पहना दो। वो इतनी बुरी तरह से आउट हुआ है यार, खुदा की कसम में झूठ नहीं बोल रहा, कम से कम भी कोई 1.5 फुट बॉल जो है डिफ्लेक्ट होके पीछे गई है, बल्ले पे नहीं लगी तो ग्लव से लगी होगी, 1.5 फुट डिफ्लेक्ट होके गई। कीपर ने पकड़ा हुआ, कीपर नीचे मुंह करके बैठा हुआ, कप्तान था, उसने कहा बस आउट हो गया, निकल गया होगा। वो सूर्या उधर ही चुंगम चबा के उधर मुंह कर रहा है, अंपायर जो उधर मुंह कर रहे हैं, किस चीज़ की अपीलें कर रहे हो, क्या आउट हुआ है क्या? अच्छा, नहीं नहीं भाई नहीं आउट हुआ, पता नहीं कौन सी आवाज़ आई, इतना शोर हुआ, इतनी बॉल जो है वो निकली है, फिर भी उसने नहीं दिया। वो तो शुक्र है कि थर्ड अंपायर जिंदा होते हैं, थर्ड अंपायर के पास गया है तो वहाँ पे पता चला कि जी वो उन्होंने भी खाली जो है वो शुरू का ही दिखाया, स्पाइक बैट से भी लगी है भाई, और वो ग्लव से भी लगी है, वो जितनी पीछे उधर गई थी पीछे। खैर अंपायर्स वगैरह ने कुछ नहीं करना, इन्होंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वैसे भी इनको जो है आईपीएल में भी अंपायरी करनी होती, तो ये इनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाद में भी वो स्काई के साथ खड़ा होता, गप्पे शप्पे लगाने, फुल यारी उन्होंने लगाई, उसने सही जगह के ऊपर यारी लगाई हुई। स्काई नहीं गया ढीटों की तरह उधर ही खड़ा रहा, मैं क्यों जाऊँ, कौन सा वो, मतलब हर जिस्म के हर कोने से बॉल जो है वो टकरा के गई है पीछे, वो उधर ही खड़ा रहा। फिर उसको भेजा गया कि दफ़ा हो जाए, आप बाहर निकलें, जो आपकी परफॉर्मेंस हो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दें, वैसे तो आप ग्राउंड के बीच में कुछ कर नहीं रहे ना, आप कर सकते हैं ना, आपके अंदर इतनी कोई दम खम है। तो खैर वो चले गए। इतना ज़बरदस्त स्टार्ट के बाद मैं कहता हूँ अजीब कोई इन्होंने भी जो है कोलैप्स किया था, तो एंड में पांडू ने आगे कोई रन बना दी, पांडू की भी ओके, पांडू की दूसरी थी, अक्षर पटेल वगैरह ऊपर आ रहे हैं, मैं ख्याल में संजू सुपर अक्षर आया था, क्या आया था, गंदी इनिंग्स खेल के गए, सब भी फटीचर इनिंग्स खेल रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। 12 ओवर्स हो चुके हैं भाई, बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल किया इन्होंने, बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल किया। आई डोंट नो कि किस नीयत से आए थे और क्या करने के मूड में थे। मुझे तो इन पर इसलिए तप चढ़ रही थी कि हार ना जाना भाई, कहीं हार गए तो हमारे लिए मसले पड़ जाएंगे। खैर इंडिया ने फिर कोई कैचेस ड्रॉप किए, गालिबन 3 या 4 कैचेस आज ड्रॉप किए, एक तो मेरे दोस्त पांडू ने भी किए, और ये सब सैफ का, उफ यार मैं कहता हूँ ये सैफ क्या कोई बैटर मिला है बांग्लादेश को आज ही भाई। ये खैर उसके काफ़ी कैचेस वगैरह एंड में ड्रॉप हो गए थे, एंड में टुल्ले शुल्ले मार रहा था, लेकिन जो उसने 50 मारे हैं ना, खूबसूरत इनिंग्स खेली है यार, इतनी खूबसूरत छक्के, बुमरे को मार रहा है, फलाने को मार रहा है, चक्रवर्ती को पहले ओवर के अंदर आके इन्होंने 3 चौके मारे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर प्लान के साथ आए हुए थे बांग्लादेश वाले, निकल निकल के स्टंप से बाहर निकल के स्वीपर मार रहे हैं उसे, और चौके जा रहे हैं उसको। यही होता है यार, स्पिनर को आप कर लेते हैं बट ठीक है, एक मैच हो गया, 2 मैच हो गया, 4 मैचेस हो गए, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया समझ जाती है स्पिनर को किस तरह खेलना है, किसी एक स्पिनर को होमवर्क करके आते हैं, हमारे सब जो है वो उधर आके ग्राउंड में अच्छा ये इस तरह भी कराता है, जब उसको समझ आती है वो अगली दफ़ा स्क्वाड में ही नहीं होता दोबारा जब इंडिया के सामने आते हैं। तो खैर चक्रवर्ती को मार मार के चौके शौके जो है बड़ी खूबसूरत बैटिंग की सैफ ने, एंड तक खड़ा रहता तो फिर भी खैर मुश्किल था, क्योंकि दूसरे एंड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा 4 कोई कैचेज इसके ड्रॉप किए हैं।
पांडु एक कैच जो है उसके अंदर विच होने लगा था दूबे के अंदर, जो है दूबे को बस कंफ्यूज करना था उसने, उनकी वैसी भी आपस में वो होती कि दूबा किधर मेरे जो है वो जगह लेने के लिए आ गई, मुझे रिप्लेस करेगा ये, उसके पेट में घुसने लगा था, फिर एंड में छोड़ भी दे के पकड़ ले तू, उससे भी गिर गई। अभिषेक ने भी एक छोड़ा है, पता नहीं कितने कैचेस ड्रॉप हुए। एक तो संजू सैमसन ने छलांगे मार के सब पूरी टीम को, ऑडियंस को भी पीछे कर दिया, सब पीछे हो जाओ, खुद भागता हुआ आ रहा है। ओ भाई इतनी दूर है, बॉलर को पकड़ने दे, बॉलर का कैच है, वो चक्रवर्ती था मेरा ख्याल में, इसी मासूम के सारे कैचेस जो हैं ड्रॉप हो रहे थे। ग्लव्स के साथ जो है वो उसको पेट के बल बल सीटियाँ खा रहा था, नहीं कर सका कैच, बहुत दूर उसके गिरा। बड़ी कोई अजीब घटिया किस्म की, मैं कोई फील्डिंग शील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही, गंभीर साहब ने जो है किसी और चीज़ के ऊपर गंभीरता रखी हुई है, फील्डिंग को अजीब सी हो रही है। हमारे खिलाफ भी 4 कैचेस ड्रॉप किए थे, अभी फिर 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए, रस्टी हो गए रस्टी। खैर 77 रन पे पहला आउट हुआ था, 168 रन बनाए, 168 श्रीलंका ने भी बनाए थे, कोई इतने बनाए थे, 169 170 इसी तरह कुछ करना था बांग्लादेश ने, और बड़ा ही आराम से उन्होंने कर लिया था। आज भी हो सकता था अगर विकटें जो है वो ना गिरी होती। खैर इंडिया की टीम मुश्किल है उसके ऊपर 170 बनाना, लेकिन स्टिल सैफ शैफ जिस तरह एक ऊपर से चल रहा था तो गेम जो है वो ऑन हो जानी थी किसी न किसी। बुमरे मासूम को भी छक्के पड़ रहे थे, चौके पड़ रहे थे, फुलटॉ से मारना शुरू हो गया था मेरा लेजेंडरी, दुनिया का जनरेशनल टैलेंट, दुनिया का सबसे बड़ा, वसीम वकार से भी बहुत बड़ा बॉलर है। पता नहीं यार मेरा दोस्त जो है वो गवास्कर जिंदा भी है कि उसको कहीं वो कुछ हो ना गया हो, उसका तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और ये वो खैर जो भी हो, विकेट शिकटे उसने ले रही थी शुरू के अंदर, उसी ने जो है फर्स्ट ब्लो की थी बुमरे ने, लेकिन बुमरे को भी पड़ रही थी, और बांग्लादेश ने अच्छा खेला है। पॉइंट ये है भाई कि पाकिस्तान की मुझे तो खैर नहीं लग रही, जिस तरह का बांग्लादेश खेला है ना, ये इमोन शिमोन शुरू में जो है वो भी फिर आउट हो गया, सैफ भी अगर चल पड़ा बॉलिंग में तो ये वैसे भी तेज़ है, अगर ये चल वल गए ना भाई तो पाकिस्तान जो है वो बड़े मज़े से जो है वो ऐसा लेटा जाएगा जिस किस्म की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना। किसी ने एक पता नहीं कोई पोस्ट वोस्ट मेरे साथ शेयर की थी कि भाई श्रीलंका के साथ मर मर के जीत गए हैं, और अभी एक मैच है क्वालिफाई करने के लिए फाइनल, और फाइनल में इंडिया बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी वाला माहौल बनने लगा है। मैंने मुंह पन देना है तेरा, अगर हुआ भी तो वही होगा, लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली यही हुआ था, थर्ड क्लास टीम थी, घीसियाँ मार मार के हम लोग जो है वो पहुंचे थे, श्रीलंका ने जो है कैचेस हमारे ड्रॉप करके, ऐसे ऐसे कैच ड्रॉप हुए थे उस दिन तो सरफू के वो कैचेस, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, धुन्नी के ऊपर कैच सर्कल के अंदर, ऐसा कैच जो कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंधा आदमी भी कर ले, वो बॉल की आवाज़ सुन के कि हवा को चीरती वारी इधर ही आ रही होगी वो भी पकड़ ले, वो कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, और हम जो है वो आगे चले गए थे। आमिर और सैफ़ी भाई की एंड में इनिंग से उनके भी कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, और हम लोग आगे चले गए थे, सेमीफाइनल में गए थे या फाइनल में गए थे, जिस तरह भी गए थे वो पॉइंट्स जो हैं बड़े ज़रूरी थे, वो हम लेके चले गए थे। एक मैच हम सॉलिड जीते थे, मेरे ख्याल में इंग्लैंड वाला, और फिर इंडिया के साथ जो हम फाइनल जीत गए थे, और बस फिर दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन गई थी। अभी वही हालात हैं, खैर वो एक जो मैं कहते रहता हूँ कि तुक्के शुक्के मार सकते हैं, शायद मार लें वैसे, लेकिन और हमारा कोई है तो नहीं। वैसे ऑन पेपर तो मैं कब से लगाऊं कि ऑन पेपर तो हम मैच ही नहीं करते हैं, वैसे भी टीम मैच नहीं करी थी। एक बात है भाई, जैसे आज भी इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, और उस दिन भी हमारे खिलाफ भी जो दी है, इनके सिर्फ पहले दो ही हैं। गिल्ली तो खैर मैं उसको इतना रेट वेट नहीं करता, गिल्ली गुल्ली जो है वो बस फ्लैशी ज़्यादा ही है, बट ये अभिषेक जो है इसकी खैर दोनों ही ठीक है, ये दोनों ही हैं, और पावर प्ले के अंदर तो दोनों ही डेंजरस हैं, बट ये 2 विकटें हैं, अगर गलती से हमने ले ली, अगर गलती से हमने कैच पकड़ लिए तो कुछ भी हो सकता है इंडिया के साथ, क्योंकि ये ऊपर से जो है बहुत इनका टॉप ऑर्डर से बना है, नीचे सिर्फ एक पांडु ही है। खैर करने को हम पे तो पाकिस्तान पे आके तो वो कोई भी आके कभी भी मार सकता है, कोई भी हमारा जो है वो अबू बन सकता है, इसका तो कोई वो है ही नहीं, मतलब प्रूवन रिकॉर्ड है कि हम वैसे भी एक नए हीरो को जन्म देते हैं हर दफ़ा, तो हम पर कोई भी कोई कर सकता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ टॉप हैवी है, उसके बाद नीचे जो है वो थोड़ा डगमगाए ने, जो आज की मैच के अंदर जो सूरत हाल हुई है बिल्कुल लग नहीं रहा था, मैंने कहा 200 तो कन्फर्म है यार, और बड़ी मुश्किल से पांड्या की अच्छी इनिंग्स की वजह से कोई 100 मतलब 60 वाट के ऊपर पहुंचे हैं, 70 पे भी नहीं गए, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है मेरा ख्याल में। तो यू नेवर नो कि क्या होता है, बट खैर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, टेंशन तो इस चीज़ की कि हम वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। खैर भाई ये हैं सब स्टोरीज। अब बांग्लादेश का बैक टू बैक जो मैचेस हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर ज़रूर कोई कंप्लेन तो करेंगे कल अगर हार गए तो, कि जी हमें जो है ज़्यादा रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। ऐसे बात भी सही है यार, तुक नहीं समझ आई मुझे कि भाई आगे पीछे जो उनके मैचेस रखे हुए हैं, हर टीम का कम से कम इतने लंबे टूर्नामेंट, मतलब इतनी टीमें हैं यार, तो बीच में एक दिन का एक और गैप रख लो, अच्छा थोड़ी हाइप बन जाती है यार, थोड़ा सा है वो, कल भी जो है वो थोड़ी सी और हाइप हो जाती है कि चलिए पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच जो है वो डू एंड डाई हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अजीब यार स्केड्यूल बनाते हैं, और अजीब ही कोई, मैं बता रहा हूँ ना कि इस जगह दुनिया में सिर्फ इंडिया रहेगा जो कि क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो सिर्फ इसीलिए खेल रहा है कि आईपीएल में खेल लेगा, बाकी इंग्लैंड भी ख़त्म होगी, साउथ अफ्रीका का कुछ पता ही नहीं है, न्यूजीलैंड भी वही वही रेलू कट्टी टीम ही है, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि ये सब टीमें भी जो हैं वो बराबर की हो गई हैं, अदरवाइज़
क्रिकेट ख़त्म ही है भाई। तो जो इंडिया को बस सूट किया जा रहा होता है कि किस तरह स्केड्यूल बनाना है, बाकी सारी टीमों की भी कहते हैं कि आओ यार खेलो, जिधर जब वो है एक ही दिन में 2-2 मैचेस कराओ और इनको भगाओ। तो खैर स्पॉन्सर्स वगैरह सब वही हैं, इंडिया के स्पॉन्सर्स हैं, वही घुसे हुए होते हैं, फलाना ये वो। खैर वैसे मुझे याद है कि ये थर्ड अंपायर के पास जो जाता है वो एक विस्की ब्रांड है जो कि स्पॉन्सर्ड कर रहा होता है, वो यूँ शर्मा कोचू जो है वो कर रहा होता है, और पता नहीं क्या विस्कियाँ जो है वो चल रही होती हैं। हमारे पाकिस्तानी भी इन मैचेस में बैठे हुए हैं, इसी का शेयर लेते भी हैं और पे खाते भी हैं। कितने वो रिजवान वगैरह जो हैं जो बहुत बड़े इस्लाम के पैकर बने हुए थे, अभी तो शुक्र है कि वो मुल्ला कल्चर ख़त्म हुआ है। बट ये जो बच्चे हमारे यहाँ पे जो पूरी जनरेशन भी बैठी हुई होती है ना, बिल्कुल मुल्ला बने हुए होते हैं जी, ओहो जी बड़ा नेक काम है, बड़ा नेक काम है। ये इनकम है जनाब, विस्की की इनकम है। अपने पेट पे लगाइए कि नहीं लगाइए, मैच फ़ीस तो मिल रही है ना तुम्हें, मैच के अंदर वो भी जो है ये फ़ीस के अंदर वो भी पैसा। मैंने पहले भी हज़ार दफ़ा कहा है कि कभी भी जो है ना किसी की इनकम के ऊपर बात ना करना कि जी ये हराम है कि वो हलाल है, या हम बेहतर हैं और वो बुरे हैं, हम बहुत बड़े इस्लाम के पैकर हैं तो हम मुसलमान हैं तो फलाना ये वो। स्पेशली क्रिकेटर्स में बहुत बड़ा सिंड्रोम है। मैं अगर पूरी एक वीडियो बना दूँ ना इसके अंदर कि कहाँ से तुम लोग का 30% शेयर जो आता है आईसीसी के अंदर, जिधर बैटिंग बैटिंग सब कुछ हलाल है, बैटिंग बैटिंग तो फिर चलो छोड़ो, ये सारे जो स्पॉन्सर्स हैं जहाँ से तुम लोग 30% के ऊपर लड़ रहे होते हो कि इसमें भी हमारा शेयर होना चाहिए, और ये सारे टूर्नामेंट्स की सारी मैच फीस के अंदर ये सब के अंदर ये मिला हुआ है, घुला हुआ है ना ये सब कुछ। और खाली ये एक ब्रांड जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया विस्की का ब्रांड है, और भी मैं 50,000 और निकाल के दिखा दूंगा जो कि हराम ब्रांड्स हैं, हराम प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने ज़्यादा को मुसलमान बनने की ज़रूरत नहीं है, वो करने को आऊँ ना तो मैं सारे प्रोफेशंस में कोई ना कोई निकाल के दिखा दूँ आपको कौन कौन हराम कमा रहा है। इसलिए चुप करके बैठे रहो, पूरे का पूरी जो दुनिया का निज़ाम है ना, जो पेपर मनी है, जो सारा का सारा फेक मनी है इस वक्त, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहा है। तो चुप करके बैठे रहो और बस तौबा करते रहोगे भाई हमें बचाई रखो जो भी। अब हम तो इस ये इतना गहरा हो चुका है ये सिस्टम कि आपको अब गारों में ही रहना पड़ेगा अगर सबके लिए बचना है। और ये बहुत पहले कह भी दिया गया था कि इस दज्जाली सिस्टम से बचने के लिए आपको फिर गारों की तरफ जाना पड़ेगा, पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। तो उधर चले जाओ, पहाड़ों में रह लो। ये कि जी ये चीज़ हराम है तो फलानी चीज़ हराम है, ये इजराइली प्रोडक्ट है तो फलानी कोला जो है हराम है, और वट एवर ये जिस चीज़ के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, जो आपके फ़ोन्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी सब उन्हीं के ही हैं जिनको आप हराम और वो लॉजिक्स बना रहे हैं ना। तो बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ बेटा, जिधर बैठे हुए हो उधर ही जो है तौबा इस्तगफार कर लो कि किसी तरह जो हमें बचा लो। बाकी हलाल हराम के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दो कि भाई हम कब से हराम खा रहे हैं और हलाल है क्या। तो खैर दोस्तों, ये है सारी वीडियो। आप लोगों का जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट से लेके बता दें। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच होगा, क्या आप लोग देख रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट है, क्या टीम होगी, ये भी मुझे बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।